स्टीयरिंग को लेफ़्ट और राइट टर्न करके और इसकी प्ले करके मैं आवाज़ आपको सुना देता हूँ कि इसमें किस तरह की आवाज़ आ रही है और ये आवाज़ कैसे ठीक होगी, वो सारी चीज़ें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो जी आज का दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके और आज की वीडियो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा होने वाला जी होंडा सिविक 2017 मॉडल गाड़ी के ऊपर है और गाड़ी का हम क्या काम कर रहे हैं। आज हम इस गाड़ी की करेंगे स्टीयरिंग असम्बली रिप्लेस। स्टीयरिंग असम्बली रिप्लेस कौन सी करेंगे, कैसे करेंगे, वो कंप्लीट डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करते जाएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो तो व्लॉग इससे कल अब तक पहुंचते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं गाड़ी के ऊपर। गाड़ी की कंप्लीट डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं गाड़ी के ऊपर और गाड़ी कौन सी है जी, होंडा सिविक 2017 मॉडल गाड़ी है जो कि हमारे पास है। स्टीयरिंग असम्बली की प्रॉब्लम को लेके कस्टमर ने वैसे काफ़ी टाइम पहले इस स्टीयरिंग असम्बली का क्लेम नोट किया हुआ था। तो अब इस गाड़ी की जो स्टीयरिंग असम्बली है हमारे पास आ चुकी है। अब इसके अंदर मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो मैं आपको लेफ़्ट और राइट टर्न करके इसको दिखा देता हूँ। अब स्टीयरिंग के अंदर कुछ मसले मसाइल आते हैं जो भी ठीक भी हो जाते हैं, जिनके लिए गाड़ी का असम्बली चेंज भी करनी पड़ती है। अब मैं आवाज़ आपको सुना देता हूँ। अभी स्टीयरिंग की मैंने प्ले करके आपको दिखा दी है। बेसिक स्टीयरिंग को अगर फुल राइट टर्न करते हैं तो इसके अंदर वो वाली आवाज़ नहीं है, लाइक बिल्कुल माइनर सी आवाज़ है। इसी तरह से अगर मैंने इसको फुल लेफ्ट टर्न किया तो लेफ्ट टर्न के ऊपर बिल्कुल माइनर सी आवाज़ है। लेकिन अगर फुल लेफ्ट के ऊपर इसको प्ले करें तो स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। जब स्टीयरिंग को फुल राइट या फुल लेफ्ट टर्न करके आप सीधा करते हैं, स्टीयरिंग टक टक अगर आपका करेगा वो तो ग्रीसिंग से आपका 100% मसला हल हो जाएगा। लेकिन जब इस तरह की कंडीशन के अंदर ये आवाज़ आ जाएगी, ये आपका मसला हल नहीं होना। काइंडली आप इसको रिपेयर ना करें। तो इस गाड़ी का हमने क्वालिटी क्लेम किया था। क्वालिटी क्लेम के अंदर हमारे पास न्यू स्टीयरिंग आ चुका है। इसको हम करेंगे रिप्लेस। कैसे करेंगे, कौन सा पार्ट चेंज करेंगे, वो कंप्लीट डिटेल आज के व्लॉग के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करते जाएंगे। तो गाड़ी का काम करते हैं स्टार्ट। स्टीयरिंग को फुल राइट और लेफ़्ट रोटेट करने के बाद और प्ले करने के बाद मैंने आवाज़ आपको सुना दी है कि इसमें से किस तरह की आवाज़ आ रही है। अब इसकी हम जो स्टीयरिंग असम्बली है वो कम्प्लीटली करेंगे चेंज। स्टीयरिंग असम्बली चेंज करने के लिए इसका जो सब फ्रेम है वो कम्प्लीटली हमें ओपन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बाकी सस्पेंशन की अगर बात की जाए, जो शॉक का इसको जस्ट बूट वगैरह है वो भी ठीक है। इसकी जो सीलिंग है वो भी ठीक है। ड्राइव शाफ्ट के बूट, इसके जो बॉल जॉइंट के बूट वगैरह हैं वो भी सारी चीज़ें ओके हैं। तो कस्टमर ने कहा कि बाकी का जो सस्पेंशन है वो भी आप देख लें, क्योंकि सब फ्रेम तो कम्प्लीटली हमने इसको ओपन करना है। अगर बाकी भी हमें गाड़ी के अंदर कोई चीज़ फील होती है तो हमें उसको अभी भी ही चेंज कर लेंगे ताकि मज़ीद लंबे टाइम के लिए गाड़ी हमें तंग नहीं करेगी। तो स्टीयरिंग असम्बली के अंदर प्रॉब्लम थी, उसका हमने क्लेम जनरेट किया। जनरेट करने के बाद असम्बली हमारे पास आ चुकी है। स्टीयरिंग असम्बली हम इसमें से कौन सी वाली लगाएंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप साथ साथ दिखाता जाऊँगा। क्योंकि देखिए मैं अपनी हर वीडियोज़ के अंदर ये डिटेल में वीडियोज़ में बोलता हूँ कि गाड़ी को आप डीलरशिप मेंटेन रखें। जब भी आपकी गाड़ी डीलरशिप मेंटेन होगी तो गाड़ी का क्लेम बन जाता है और इजीली क्लेम आपको मिल भी जाता है। देखें इस असम्बली का जो क्लेम था वो वारंटी में तो नहीं है, लेकिन क्वालिटी क्लेम है। डीलरशिप मेंटेन गाड़ी थी, हमने कंप्लीट गाड़ी की जो डिटेल थी फैक्ट्री फॉरवर्ड की है, तो फैक्ट्री से हमने रिक्वेस्ट की है तो इसकी असम्बली हमें मिल गई है। गाड़ी को हमने लिफ्ट अप कर लिया है। लिफ्ट अप करने के बाद इसकी इंजन शील्ड को ओपन करने वाला काम भी हमने स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले गाड़ी को हमने व्हील ओपन किए हैं। व्हील ओपन करने के बाद इसकी जो इंजन शील्ड है उसको कम्प्लीटली ओपन करेंगे। इंजन शील्ड ओपन करने के बाद इस गाड़ी का जो सब फ्रेम है उसको गाड़ी में से खोल के बाहर निकाल लेंगे। अब इसके जो टायर और रैकेट हैं उसकी भी कंडीशन देख लेंगे। बाहर वाले जो इसके एंड हैं वो तो यही लगेंगे, लेकिन टायर रॉड जो है अंदर वाले वो तो स्टीयरिंग असम्बली के साथ ही हमें ब्रांड न्यू मिल जाएंगे। तो फाइनली स्टीयरिंग असम्बली हमने गाड़ी में से खोल के बाहर निकाल ली है और असम्बली की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। कंप्लीट ये सब फ्रेम हमने ओपन किया है। ओपन करने के बाद स्टीयरिंग असम्बली को सब फ्रेम से ओपन करके हमने अलग कर दिया है। ये इसकी इलेक्ट्रिक मोटर है जो ब्लैक वाली इसके साथ लगी हुई है, ये मोटर यही वाली लगेगी। इसको क्लीन करके फिट कर देंगे क्योंकि ये मोटर हमें असम्बली के साथ नहीं मिलती और ये ना ही ख़राब होती है।
बेसिक स्टीयरिंग असम्बली ख़राब होती है, स्टीयरिंग असम्बली ही हमें मिलती है। तो पुरानी वाली स्टीयरिंग असम्बली मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ ताकि मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स को पता हो कि कौन सी वाली स्टीयरिंग असम्बली होती है। तो इसके साथ-साथ अगर सब फ्रेम की बात की जाए तो सब फ्रेम में इसकी जो लोअर आर्म है उनके छोटे बुश और बड़े बुश जो हैं बिल्कुल ठीक हैं। इसके साथ-साथ स्टेबलाइज़र बार जो है उसके बुश वगैरह भी बिल्कुल ठीक हैं। मतलब ये है कि बाकी सस्पेंशन गाड़ी का ऑल गुड है, कोई भी पार्ट डैमेज या ख़राब वगैरह नहीं है। अब न्यू स्टीयरिंग असम्बली हमारे पास आ चुकी है, उसको बॉक्स में से बाहर निकालने वाला काम स्टार्ट करते हैं और मैं अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूअर्स को दिखा भी दूंगा कि उसकी प्राइस क्या है। तो जीलिंग भी बिल्कुल ठीक है, बॉल जॉइंट जो है वो भी बिल्कुल ठीक है। देखें गाड़ी जो है 1,40,000 किलोमीटर के राउंड अबाउट चली हुई है। अब सस्पेंशन की इतनी कंडीशन तो हो ही सकती है। अब ये नहीं हम कह सकते कि सस्पेंशन कंप्लीट डैमेज है, इसको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन जैसी भी कंडीशन है सस्पेंशन की ठीक है। अभी कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस नहीं हो रही। जस्ट हमें स्टीयरिंग असम्बली की प्रॉब्लम थी, तो स्टीयरिंग असम्बली हमने क्लेम करके इसकी मंगवा ली है और इसकी मोटर जो है वो अलग करके मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये इसकी इलेक्ट्रिक मोटर है ईपीएस की, जो कि यही वाली हमारी नई असम्बली के साथ फिट हो जाएगी। अब नई असम्बली जो है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, प्लस उस बॉक्स को ओपन करते हैं और उसको बाहर निकाल के सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स को बिल्कुल हर चीज़ का आइडिया हो। तो फाइनली आप देख सकते हैं ये होंडा का ब्रांड न्यू पार्ट हमारे पास आ चुका है। इसकी प्राइस जो बॉक्स के ऊपर है वो तो 150 है, लेकिन ये जो असम्बली है इसका जो न्यू रेट है वो तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हैं 2 लाख प्लस इसका रेट है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर को चेंज करके दी जा रही है। वो क्यों दी जा रही है? क्योंकि ये गाड़ी जब से कस्टमर ने परचेज़ की है ब्रांड न्यू, तब से डीलरशिप मेंटेन्ड है। डीलरशिप का मकसद होता है ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको ईजीली एंटरटेन किया जाए। तो असम्बली हमने बॉक्स खोल के बाहर निकाल ली है और असम्बली कौन सी है मैंने आप लोगों को दिखा दी है। ये कोई भी यूज़ पार्ट नहीं है, मतलब ये आप दूसरा नहीं कह सकते कि कोई काबली शाबली पार्ट है। ये ब्रांड न्यू होंडा का पार्ट है जो कि बॉक्स मैंने आपके सामने ओपन किया है और इसको बॉक्स में से ओपन करने के बाद इसकी जो पैकिंग है वो रिमूव करके मैं आपको गाड़ी की जो असम्बली है उसको कम्प्लीटली अच्छे से दिखा भी दूंगा। अब जो मोटर थी उसको अच्छे से क्लीन करते हैं, मोटर को इस असम्बली के साथ फिट करते हैं। फिट करने के बाद जो असम्बली है वो गाड़ी के अंदर फिट करके कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। देखें अगर डीलरशिप गाड़ी मेंटेन्ड होगी तो इस तरह की अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आ भी जाती हैं तो उनका ईजीली मतलब काम हो जाता है। तो फाइनली स्टीयरिंग असम्बली के साथ नई वाली मोटर हमारे पास लग चुकी है। मोटर फाइनल हमने टॉर्क भी कर दी है, उसके ग्रिप वगैरह भी लग चुके हैं। अब इस कंप्लीट स्टीयरिंग असम्बली को मोटर के साथ सब फ्रेम के ऊपर फाइनल टॉर्क करते हैं। देखें स्टीयरिंग असम्बली के क्लेम दो तरह के हैं, एक तो वारंटी क्लेम है, एक क्वालिटी क्लेम है। क्वालिटी क्लेम में भी होंडा आपको उस वजह से क्लेम देता है अगर आपकी गाड़ी डीलरशिप मेंटेन्ड हो, प्रॉपर आपने उसका काम करवाया हो। ये नहीं है कि आपने जब से गाड़ी परचेज़ की है तो आप एक दफ़ा भी होंडा के अंदर ना गए हों, उस सूरत में आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलता। तो फाइनली हमारा सब फ्रेम कम्प्लीटली रेडी हो चुका है, अच्छे से हमने जितना क्लीन करना था क्लीन भी किया है। नई वाली जो स्टीयरिंग असम्बली थी मोटर के साथ हमारी फाइनल टॉर्क हो चुकी है। अब कंप्लीट सब फ्रेम गाड़ी के साथ फाइनल टॉर्क करते हैं। टॉर्क करने के बाद इसको ओके करेंगे, क्रॉस वगैरह लगाएंगे, गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट करेंगे फ्रंट एंड बैक, फिर गाड़ी को टेस्ट करके कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। सारी चीज़ें मैंने इसीलिए अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूअर्स को शेयर की हैं ताकि अगर उनकी गाड़ी के अंदर भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको पता हो। देखें मैंने बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर खड़ी गाड़ी को आप फुल राइट या फुल लेफ़्ट टर्न करके स्टीयरिंग सीधा करते हैं, उस सूरत में अगर हल्की सी आपको आवाज़ फ़ील होती है वो आपकी आवाज़ ग्रीसिंग से ठीक हो जाएगी। अगर आपका स्टीयरिंग मतलब थोड़े से डैमेज रोड के ऊपर या थोड़े से कंक्रीट रोड के ऊपर गाड़ी चलाने से खर्र खर्र की आवाज़ आती है तो वो वाला मसला रिपेयरिंग से हल नहीं होना। अगर आपको कोई बंदा बोलता है मैं आपको रिपेयर करके दूंगा, वो जस्ट आपका टाइम और आपके पैसे ज़ाया करेगा, आपका मसला हल नहीं होगा। तो फाइनली न्यू स्टीयरिंग हमारा फिट हो चुका है। फिट करने के बाद हमने सारा सस्पेंशन फाइनल टॉर्क कर दिया है। टॉर्क करने के बाद अब इसकी इंजन शील्ड जो है उसको कम्प्लीटली फिट करते हैं। फिट करने के बाद गाड़ी को लिफ्ट से उतार के व्हील वगैरह लगा के टॉर्क करते हैं। उसके बाद गाड़ी की अलाइनमेंट करके फिर कस्टमर को डिलीवर करते हैं। तो फाइनली सारा काम हमने कंप्लीट कर दिया है। गाड़ी को लिफ्ट से हमने डाउन भी किया है, अंदर से हमारा जो क्रॉस ओपन किया था वो भी लग गया है। तो भी फाइनली व्हील टॉर्क करते हैं और व्हील टॉर्क करने के बाद गाड़ी को लेकर चलते हैं अलाइनमेंट के ऊपर। गाड़ी की जो 4 व्हील अलाइनमेंट है उसकी एडजस्टमेंट करेंगे और फिर गाड़ी टेस्ट ड्राइव करके कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। तो फाइनली जो रेयर वाली व्हील अलाइनमेंट थी वो हमने कम्प्लीटली ओके कर दी है।
इसके बाद अभी बारी आ चुकी है फ्रंट वाली व्हील अलाइनमेंट की। फ्रंट वाली जो व्हील अलाइनमेंट है उसकी सेटिंग करेंगे, प्रॉपर ओके करेंगे और लास्ट के ऊपर एक टेस्ट ड्राइव करके फिर गाड़ी कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।